असम और पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि बीजेपी असम में कुल 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर बैठक की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने चुनाव समिति के सामने कहा कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो वहीं नंदीग्राम सीट पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार हो सकते हैं। बंगाल में 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। तो वहीं असम विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि पार्टी 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, थावर चंद गहलोत, शाहनवाज हुसैन और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल चुनाव के पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में अगले कुछ माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग इसके लिए कार्यक्रम की घोषणा पहले ही कर चुका है और इसे देखते हुए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV, भारत।